नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल कॉन्शियस लिविंग पे स्वागत है। आज हम देखेंगे हाउ टू रेज़ आवर वाइब्रेशंस और मैं आपके साथ 5 तरीके शेयर करूंगा जिससे हम अपने वाइब्रेशंस को रेज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि वाइब्रेशंस क्या होती है और रेजिंग आवर वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है। तो ये समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करती है, हमारा रियलिटी कैसे काम करता है। तो जैसे कि हम सबको पता है, निकोला टेस्ला हमारे हिस्ट्री के महान साइंटिस्ट हैं। उनका एक कोट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि साइंस आज बोल रही है कि आज हम जो भी देख रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे वर्ल्ड में, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। हमारा पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है। अब ये एनर्जी वाइब्रेट भी करती है और वाइब्रेट करने के साथ साथ ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एमिट करती है, जिसके कारण हमारा फिज़िकल रियलिटी मैनिफेस्ट होता है। और वैसे ही हम भी एक एनर्जी है और हर मोमेंट में हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा फिज़िकल रियलिटी मैनिफेस्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, उनकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, उनका हेल्थ बहुत अच्छा होता है, वो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, साथ ही साथ उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, उनका हेल्थ अच्छा नहीं होता और साथ ही साथ वो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न क्या है? तो इसका मेन रीज़न बेसिकली होता है वाइब्रेशंस। तो सारा खेल वाइब्रेशंस का है। तो अगर आपका वाइब्रेशंस हाई है तो आप अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस, क्योंकि हाई वाइब्रेशंस कनेक्टेड होती है पॉजिटिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस से। और वैसे ही लोअर वाइब्रेशंस में इंसान अनसक्सेसफुल और अनहैप्पी रहता है अपने लाइफ से, क्योंकि लोअर वाइब्रेशंस कनेक्टेड है विथ नेगेटिविटी। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर हम अपने वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं तो हम अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने वाइब्रेशंस को कैसे रेज करें। तो पहला है मेडिटेशन। अब व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन यानी कि बिकमिंग फुल्ली अवेयर ऑफ द मोमेंट, बिकमिंग फुल्ली प्रेजेंट इन द मोमेंट। अगर आज हम सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, उन सब में आपको एक कॉमन हैबिट दिखेगी, वो है मेडिटेशन। और साथ ही साथ उन सभी सक्सेसफुल लोगों का एक ही बात कहना है कि मेडिटेशन ने ही उनके लाइफ में मेजर चेंजेस लाए। तो अगर हम अब मेडिटेशन के बेनिफिट्स की बात करें तो उसके बहुत सारे साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने स्टडी किया था जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। उस स्टडी का रिजल्ट ये आया कि जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे उनमें बहुत ज़्यादा एम्पैथी, कंपैशन, पेशेंस और इंक्रीज़ इन अवेयरनेस लेवल, डिसिप्लिन लेवल एंड सॉलिट्यूड लेवल पाया गया। साथ ही साथ रिड्यूस इन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन लेवल भी देखा गया। और अब मेडिटेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पैसिव मेडिटेशन और दूसरा होता है एक्टिव मेडिटेशन। और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और आपको दोनों ही प्रैक्टिस करने चाहिए। तो जो पैसिव मेडिटेशन है उसे हम ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिटेशन ही बोलते हैं, जिसमें हम आँख बंद करके बैठते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे ब्रेथ में या फिर मंत्रा में या फिर साउंड ऑफ साइलेंस में। हमें डेली 20 मिनट्स पैसिव मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमारा अवेयरनेस लेवल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और अब एक्टिव मेडिटेशन। एक्टिव मेडिटेशन क्या होता है? एक्टिव मेडिटेशन यानी कि बिकमिंग फुल्ली अवेयर ऑफ द मोमेंट, बिकमिंग फुल्ली अवेयर जो हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक डिलीशियस मील एंजॉय कर रहे हो, आप एक म्यूज़िक में कम्प्लीटली खो चुके हो, या फिर आप एक्चुअली में फ़ील कर सकते हो पानी को आपके बॉडी से फ्लो होते हुए जब आप एक शावर ले रहे हो। इन सब एक्शंस को बोला जाता है एक्टिव मेडिटेशन, जिसमें आप कम्प्लीटली अवेयर रहते हो जो आप काम कर रहे हो। तो जो दूसरा तरीका है वो है योगा एंड ब्रेथ वर्क। योगा में आसनास होते हैं जिसे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जितना आप बॉडी को स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी फ्लो होगी, उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, जिससे आपका वाइब्रेशंस इंस्टेंटली रेज होगा। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हमारे चक्रास भी ओपन अप होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा वाइब्रेशंस रेज होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ जब हम ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हम प्राणायाम भी बोलते हैं, हमारे नाडीज एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। योगिक साइंस में इसे ईधा एंड पिंगला बोला जाता है। तो जब हमारे नाडीज एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, हमारा वाइब्रेशंस भी ऑटोमेटिकली रेज होना शुरू हो जाता है। तो मॉर्निंग में 20 मिनट्स होने के बाद हमें उसी के साथ साथ योगा एंड ब्रेथ वर्क भी प्रैक्टिस करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, जिससे हमारा वाइब्रेशन इंस्टेंटली रेज हो सके। तो जो तीसरा है वो है ग्रैटिट्यूड। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, जितना आप फोकस करोगे जो आपके पास है, जितना आप ब्लेसिंग्स काउंट करोगे, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगा
उतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाली चीज़ें यूनिवर्स आपको देगा, क्योंकि जो आप पुट ऑन करते हो वही आपको मिलता है। जो आप वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड आउट करोगे वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स आपको देगा। इसे ही बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो आपका वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली रेज हो जाता है। तो जो फोर्थ है वो है एक्सरसाइज। तो जब भी हम लो फील करते हैं या फिर जब भी हम जॉब से आकर टायर्ड फील करते हैं, तो हमें इमीडिएटली एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा ब्लड इमीडिएटली सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही एनर्जी फ्लो होती है हमारा वाइब्रेशंस रेज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जो फिफ्थ है वो है हाई वाइब्रेशनल डाइट। तो जैसे कि हम सबको पता है, जो हम खाते हैं वही हम होते हैं। तो अगर आप अच्छा खाते हो और आप सही खाते हो तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और आपका वाइब्रेशंस भी हाई होगी। और वही अगर आप गलत खाते हो और बुरा खाते हो तो आपका हेल्थ भी ख़राब होगा और आपका वाइब्रेशंस भी लो रहेंगे। तो इसीलिए आपको हाई वाइब्रेशनल फूड्स आपके डाइट में ऐड करना चाहिए। अब हाई वाइब्रेशनल फूड कौन सी होती है और लो वाइब्रेशनल वाली फूड कौन सी होती है? तो जो भी हमें मदर नेचर प्रोवाइड करती है वो सब हाई वाइब्रेशनल फूड्स होती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और बेरीज़। तो जो भी फूड हमें मदर नेचर प्रोवाइड नहीं करती है वो सब लो वाइब्रेशनल फूड्स होती है, जैसे कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक फूड, ये सब लो वाइब्रेशनल फूड्स होती है। इसीलिए हमें अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हाई वाइब्रेशनल फूड्स ऐड करना चाहिए, जिससे हमारा वाइब्रेशन हाई हो सके। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उनको बहुत मदद कर सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।